हरे कृष्ण। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, परसों शुक्रवार 21 अक्टूबर को रमा एकादशी है। एकादशी का व्रत जरूर करना क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। और उस दिन प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुबह 4:30 से 5:30 और शाम को भी 4:30 से 5:30 बजे मेरे साथ लाइव रहना यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। हरि भजन करें और हरि कथा और कीर्तन करें, एकादशी सफल करें। आइए, एक दिन नारद जी द्वारिका में आए और कुछ पारिजात के फूल लेकर आए स्वर्ग से। तब वो सारे फूल आके नारद जी ने माता रुक्मिणी को दिए। तब सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे भी पारिजात के फूल लाके दो, मुझे स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाके दो। प्रिय बंधुओं, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तब उसमें से कल्प वृक्ष निकला था। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजायर ट्री। आप इस वृक्ष के नीचे जो भी कामना करेंगे आपकी पूरी होगी। लेकिन वो वृक्ष जो सागर मंथन में कल्प वृक्ष निकला, वो देवताओं को मिला और देवताओं ने जाके स्वर्ग में नंदन वन में लगा दिया। अब यहां सत्यभामा द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि मुझे वो कल्प वृक्ष लाके दो, वो पारिजात के फूल लाके दो। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो सत्यभामा चलते हैं। भगवान स्वर्ग गए। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की आओ भगत की, क्योंकि स्वर्ग का राजा इंद्र है। भगवान ने कहा इंद्र, मुझे ये पारिजात वृक्ष चाहिए, ये कल्प वृक्ष चाहिए। इंद्र ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये स्वर्ग का हिस्सा है। तब भगवान ने सोचा, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से ही ये कल्प वृक्ष निकला और मैंने ही इंद्र को ये गिफ्ट किया, आज इंद्र मुझे नहीं दे रहा। तब भगवान ने सोचा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने क्या किया, उस कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया और गरुड़ के ऊपर रख के, क्योंकि भगवान गरुड़ पे चढ़ के गए थे, वाहन तो गरुड़ है ना भगवान का, तो गरुड़ के ऊपर वो वृक्ष रखा। तब इंद्र ने कहा बिना युद्ध किए तो मैं आपको ये दूंगा नहीं। तब इंद्र और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध हुई। लेकिन इंद्र थोड़ी देर के लिए भूल गया कि ये भगवान है और अपनी मद में आ गया, अहंकार में, कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, देवताओं का राजा हूं, मैं देवराज हूं। और क्या हुआ, अंत में इंद्र की माता यानी देवताओं की मां अदिति वो आई। उसने इंद्र को समझाया कि अरे ये कृष्ण तुम्हारे भाई लगते हैं, देखो मैं अदिति हूं और तुम सब देवता मेरे पुत्र हो, और यही भगवान एक बार मेरे गर्भ से जन्म ले चुके हैं वामन के रूप में, वामन भगवान के रूप में। और ये वृक्ष तो इन्हीं का दिया हुआ, इंद्र तुमको लौटा दो, दे दो, कोई युद्ध मत करो। और क्या हुआ, तब इंद्र ने वो वृक्ष भगवान को दे दिया और वृक्ष भगवान लेकर द्वारिका में आते हैं और द्वारिका में उस कल्प वृक्ष को लगा देते हैं। और सत्यभामा ने कल्प वृक्ष मांगा, भगवान ने दे दिया। भक्त जो मांगे भगवान अवश्य देता है। हाँ, अगर भक्त वो भक्ति करता है तभी तो भक्त कहलाता है, और भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसके भाव को पूरा करते हैं। ठीक है। और बाद में जब कृष्ण परमधाम गए और द्वारिका नगरी कृष्ण के जाने के बाद ठीक 7 दिन के बाद समुद्र में डूब गई और कल्प वृक्ष देवता लेके चले गए। आज भी कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। आज की कथा को विराम, और रोज मैं कथा भेजते रहूंगा। और एक गुड न्यूज दूं कि 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास और फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहिएगा। प्लीज लाइव रहिएगा और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कीजिएगा। नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, मैं डेली व्हाट्सएप पे आपको छोटी छोटी कथाएं भेजूंगा। मेरा नंबर है 9284826810। इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। हरे कृष्ण।